वादा करो, जब भी पढ़ने का मन ना करे, मन करे कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे, तो अपनी गरीबी को याद करो। याद रखना, सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारी गरीबी है, जो हमें मोटिवेट करती है पढ़ाई करने के लिए। उनकी लोग ही होते हैं मेरे दोस्त जो कि बड़ा बड़ा काम करके जाते हैं। चालाक लोग की बस की बात नहीं है। अगर मैथ का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा, वो सनकी बच्चा ही होता है जो बार बार उसको ट्राई करता है। एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, 3 बार नहीं हो, 4 बार नहीं हो, 5 बार नहीं हो, 6 बार नहीं हो, 7 बार नहीं हो, 8 बार नहीं हो, 10 बार तक ट्राई करता है। और वो सनकी लोग ही भैया दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। चालाक दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 24 नियरली भर्ती का फाइनली फॉर्म अप्लाई खत्म हो चुका है और आप सभी ने इसके फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। फॉर्म अप्लाई के टाइम बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की हैं। पापा का नाम गलती कर दिया है, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी गलतियां की हैं। तो इन बच्चों के मन में डर है कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, और फॉर्म का स्टेटस कब तक शो करेगा, और फॉर्म का स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमारा एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एसएससी जीडी 24 नियरली भर्ती का। देखो सबसे बड़ी बात कि लास्ट 30 दिन के अंदर हमें जीडी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो मैं तो जितना भी डाउट है एसएससी जीडी की भर्ती को लेके, सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फिक्र ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म वीडियो चल रहे हैं आपके साथ, तो भाई है ना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं स्टेटस चेक के बारे में। तो मैं दोस्त मैं बता दूं, जो आपका स्टेटस आना स्टार्ट हो जाएगा एसएससी जीडी का, वो अभी नहीं होगा। वो कब तक होने वाला है, वो फरवरी आपके 5 से लेकर 6 तारीख के अंदर स्टेटस शो करना स्टार्ट कर देगा। और स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर यहाँ पे लिख रहा है कंटेंट नॉट वेरीफाइड, इसका मतलब एसएससी ने अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किया है। ये फरवरी 5 तारीख के बाद ही एसएससी इसको वेरीफाई करेगी, अभी इसको एसएससी नहीं वेरीफाई करने वाली। फरवरी 20 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है, फरवरी 1 तारीख से एसएससी वेरीफाई करना स्टार्ट कर देगी। 5 से 6 दिन के अंदर वो सारा डाटा जितना भी ये है उसको सब क्लियर करके वेरीफाई करके आपको दे देगी। देन दोस्तों, अब किन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होगा, किन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट होने वाला है, इसको भी लेके बहुत सारे बच्चों का डाउट है। देखिए, फॉर्म रिजेक्ट की बात करें तो फॉर्म सिर्फ 3 ही सिचुएशन आपके रिजेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। वो सिचुएशन क्या है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम, पापा का नाम, बहुत सारी गलतियां की हैं, तभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसके भ्रम में मत रहिए कि ये सब गलतियां करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, नहीं। आपका फॉर्म रिजेक्ट कब होगा, सिर्फ 3 गलतियों के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पहला है आपके फोटो अगर आपने सही से नहीं अपलोड किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ज्यादा पुराना फोटो अपलोड कर दिया है, एक ही फोटो से बहुत सारी भर्तियों में आपने फॉर्म भरा है, एसएससी की बहुत सारी भर्ती, दिल्ली पुलिस हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, सारी भर्तियों में एक ही फोटो से फॉर्म भर रहे हो, तो दोस्तों उस सिचुएशन में फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और देन दोस्तों, आपकी दूसरी गलती, सिग्नेचर अगर आपने छोटा अपलोड किया है या सिग्नेचर बड़ा अपलोड कर दिया है। बड़ा अपलोड किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारा छोटा अपलोड कर दिया है, उल्टा अपलोड किया है, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, एसएससी ने साफ साफ मेंशन किया हुआ था। और थर्ड, आपके पेमेंट अगर आपने दोस्तों नहीं किया है, पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ ये 3 गलती से ही आपके फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। बाद बाकी दोस्तों, अगर आपने कुछ भी गलती किया हो, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आपका गलती हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, आपका फॉर्म 100% एक्सेप्ट हो जाएगा। और फरवरी 5 तारीख तक भैया आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखाना भी शो कर देगा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा कि एसएससी ने आपका अप्रूव कर दिया है। अब ये दोस्तों, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस बोलता है मेरे भाई, इतने साल से एसएससी के बारे में बता रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। ऐसे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते, परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर आपने पापा मम्मी अपना नाम गलती किया फॉर्म अप्लाई के टाइम पे, तो अब भैया एक ही लास्ट चांस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे, तो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई करेगा, उसी के हाथ में सब कुछ रहेगा। अगर वो अप्रूव कर देगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो अप्रूव ना करे तो फिर भैया आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो अब जिन्होंने मम्मी पापा का नाम गलती किया है उनको भी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 सिचुएशन में जिन्होंने गलती किया है उन्हीं को भाई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। अब बात बाकी कहते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एसएससी जीडी का। देन लास्ट हमारे 30 दिन के अंदर हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। लास्ट 30 दिन के अंदर हम एग्जाम की तैयारी की बात करें तो भैया देखो, सबसे पहले बात, मैंने बहुत दिन से आपको वीडियो बना के बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे करनी है, कैसे करनी है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे भाई ऐसे हैं कि तैयारी सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करने फोकस करना चाहिए? तो जी नहीं, अब आप सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। लास्ट 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो फिर भैया एग्जाम में अंडा आएगा, क्योंकि अभी आपका टाइम है प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, कहीं से प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर लगाने का, और जो टॉपिक आपको मतलब क्या है ना, जिस टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं वो टॉपिक फॉलो करने का। और मैं आपको वो सारा टॉपिक सजेस्ट करता हूं, जैसे कि अगर रीजनिंग में, अगर आप रीजनिंग का आपको वो कुछ भी नहीं आता, तो रीजनिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक को आपको कवर कर लेना है, ठीक है। मिसिंग नंबर हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, मिरर इमेज हो गया, ये जितने भी आपके टॉपिक, ज्यादा टॉपिक नहीं है, 1 2 3 4 5 और ये 6
6 टॉपिक को सिर्फ आप अगर पकड़ लो ना भाई, तो रीजनिंग में आप बहुत अच्छा खासा नंबर रख सकते हो, किसी का बाप आपका नंबर नहीं रोक पाएगा। रीजनिंग में अप्रोक्स आपका नंबर नहीं बिना तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 38 तक स्कोर हो जाएगा 40 में से, क्योंकि ये जो मैंने आपको जो बताया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां तक ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं, इसीलिए ज्यादातर फोकस इस टॉपिक को करना है। जिन बच्चों का सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है, और ऐसा नहीं कि सब टॉपिक को पढ़ना है, एक ही दिन में एक टॉपिक खत्म कर देना। मिसिंग आपका जैसे मिसिंग नंबर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग को एक दिन देखना पूरा सीरीज और एक ही दिन में खत्म कर देना, बाद में प्रैक्टिस करना। पर डे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको मारना है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आप जैसे रीजनिंग कंप्लीट करोगे तो एएलपी, आरपीएफ, ठीक है, और भी बहुत सारी भर्ती आ रही हैं, उसके लिए भी आपको तैयारी अभी से करनी है। उसका एग्जाम ज्यादा टाइम नहीं देगा, 1 से 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो उसके लिए आप मैथ कहाँ से पढ़ सकते हैं, रेलवे हो, एएलपी हो, इन सब के लिए मैथ रीजनिंग का स्पेशल बुक कौन सा रहेगा जहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो मैं दोस्तों आपको एस-चांद पब्लिकेशन का ये जैसे मैथ की बुक आ जाती है, ये बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये दोस्तों आपके रेलवे, आरपीएफ, ठीक है, आपके आईबीपीएस, पीओ, बैंकिंग, ठीक है, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, एमटीएस, सभी के लिए आपका मैथ का पूरा दोस्तों कारगर बुक है। ये एस-चांद पब्लिकेशन की बुक, ये आपके सारे एग्जाम में मैथ क्लियर करने में पूरी सहायता कर देगी। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है मैथ के लिए, और इस सारे एग्जाम में आपकी सहायता कर देगी। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो अगर मैथ को पूरा आप क्लियर कर देते हो इस बुक से पढ़ के, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें भैया आप फेल हो जाओ। और इन्हीं के साथ इनका रीजनिंग का भी बुक आ जाता है। ये भी दोस्तों आपके सारे एग्जाम में कारगर साबित है, चाहे दोस्तों वो आपका आईबीपीएस पीओ हो, क्लर्क हो, आरआरबी ऑफिसर हो, एसबीआई पीओ हो, ठीक है, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, ठीक है, यूपीएससी तक का एग्जाम में दोस्तों ये बुक कारगर साबित है। तो ये दोनों बुक से आप अगर तैयारी करोगे, एस-चांद पब्लिकेशन, आर.एस. अग्रवाल की बुक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छी खासी बुक है और आपके एग्जाम की तैयारी में पूरी सहायता कर देगी। आर.एस. अग्रवाल से नाम से परिचित हो गए, पहले मैथ के अंकगणित बहुत फेमस था। तो इनकी ये जो 2 बुक आती है, ये भी बहुत बेस्ट बुक रहने वाली है। हिंदी इंग्लिश दोनों सेकंड में आ जाती है, पूरी सहायता कर देगी। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे आप तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करने में पूरी सहायता हो जाएगी। और ये सारे एग्जाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। आपका क्या है, मैथ जिन बच्चों को नहीं आता, मैथ पे ज्यादा फोकस करने का टाइम नहीं बचा हुआ। मैथ का ले दे के आपको 1 से लेकर 2-3 टॉपिक को पकड़ना है। मैं जितना भी यहाँ पे टॉपिक लिखा हूं ना, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, अगर यहाँ से आप अगर तैयारी करोगे, सारे टॉपिक को क्लियर कर दोगे ना, तो भैया 37 38 नंबर तो किसी का बाप नहीं रोकने वाला। इतना दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन आता है यही टॉपिक से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैथ के, इसको आपको क्लियर करना है। देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप मैथ के यहाँ पे हो गया, इसके बाद हिंदी के। तो हिंदी के लिए स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि भैया नॉन हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको हिंदी नहीं आती है, हिंदी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर भी उनको इंग्लिश भी नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। अगर इतना टॉपिक भी आप कवर कर लेते हो, जैसे कारक हो गया, शुद्धकरण हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, रिक्त स्थान हो गया, इतना भी अगर आप क्लियर कर देते हो, तो भी भैया आपका हिंदी में कोई नंबर काटने वाला पैदा नहीं हुआ। अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा और एग्जाम मस्त क्वालिफाई करके आओगे, किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। और जीके जीएस के लिए भैया मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ था कि जीके जीएस में कहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ये जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर्स। तो देखिए जीके जीएस में 40 नंबर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसमें तो 40 नंबर नहीं रखा जा सकता, बट 40 में से 30 नंबर या 24 नंबर आराम से रखा जा सकता है। इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये वीडियो भी आप देख लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। अब आपको पर डे कम से कम 2 से लेकर 3 प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर लगाना है। आप कहीं से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा, मेहनत तो हमें करना पड़ेगा, और भी जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। बहाने सबके पास होते हैं, जिसके पास बहाना होता है उसके पास रिजल्ट नहीं होता, जिसके पास रिजल्ट होता है उसके पास बहाने नहीं होते। इसलिए बहाने फोकस मत करो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, हम ही से हो पाएगा, बस हमें मेहनत में हमारी कमी हो जाती है बोल के हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बाद बाकी हमारा पड़ोसी सिलेक्शन ले जाता है, लेकिन हम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारी मेहनत में कमी है। जिस दिन ये कमी हम हटा देंगे, बहाने बनाना बंद कर देंगे, देखिए लास्ट 30 दिन भी बचा हुआ ना, इस 30 दिन के अंदर जो बच्चा जान लगा के मेहनत करेगा ना, वो 30 दिन के अंदर एक पोस्ट पे नौकरी ले जाएगा, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो। और जो बच्चा मेहनत करने से पीछे हटेगा, बोलेगा हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अपनी जिंदगी को बनाने के लिए लास्ट के 30 दिन दे दो, ठीक है, और देखना इसके बाद इसका रिजल्ट क्या होता है। आप खुद देख के चौंक जाओगे, भैया इतना अच्छा स्कोर किया है मैंने। और मैं बता दूं खाली एसएससी कार्ड के बारे में कि हमारा एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एसएससी जीडी के लिए, और जो कि दोस्तों आपको एग्जाम देना है। देखिए सबसे पहली बात, एग्जाम जब आपका एसएससी जीडी का होता है ना, ठीक उससे 5 से 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं। मतलब आपका एसएससी जीडी का एग्जाम कब है, एसएससी जीडी का एग्जाम आपके फरवरी 20 तारीख तक है, तो आपका एडमिट कार्ड 16 से लेके 15 तारीख के भीतर आ जाएगा और डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दोस्तों मैं आप लिखित दे सकता हूँ, जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो कब से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, तो 15 से लेकर 16 तारीख के भीतर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे क्या एग्जाम सेंटर चेंज होगा, तो नहीं मेरे दोस्त, आपने जिस एरिया में एग्जाम सेंटर गिराया होगा फॉर्म अप्लाई के टाइम पे, और जो सेंटर आपके घर के सबसे नजदीक होगा, 500 मीटर के अंदर होने वाला है,
उसी में दोस्तों आपका एग्जाम सेंटर होगा और वहीं पे दोस्तों आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा, दुबई डाल देगा, ऐसे तो नहीं है ना मेरे दोस्त। आपके घर के मैं बता दूं 100 से लेकर 200 मीटर 300 मीटर के अंदर जो भी एग्जाम सेंटर पड़ता है, आपके नजदीकी एग्जाम सेंटर में ही आपका दोस्तों एग्जाम गिरेगा। चाहे आपने कितना भी दूर एग्जाम सेंटर भरा हो, वहां पे नहीं गिरने वाला। घर के नजदीकी सेंटर जो भी होगा वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर देगा और वहीं पे आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसा नहीं कि एग्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा, नहीं होने वाला। जहां जितना भी एसएसजी में फॉर्म भरा है, जहां जहां एग्जाम देते हैं नजदीकी सेंटर में वहीं पे होने वाला है और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बात बाकी एसएसजी की तैयारी करने में आपके मन में एक चीज का मिथ होगा, सौरभ भैया क्या 30 दिन के अंदर एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत ही जीरो है, हमारा प्रैक्टिस और सॉल्व में कम नंबर आ रहा है। मैं बता दूं 30 दिन के अंदर भी तैयारी किया जा सकता है अगर बच्चा जिद में तैयारी करे, मन से तैयारी करे। मैं बता दूं तुमसे बेहतर यहाँ कोई नहीं है दोस्त, तुम आसपास देखो तो सही, जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, याद रखना। पर तुमसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए करनी होगी मेहनत। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सौरभ भैया हम जॉब करते हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या करें? तो मैं आपको पर्सनल सजेशन देना चाहता हूं। अभी अगर जो भी बच्चा लेबर कुल्ली कहीं का भी काम कर रहा है, मैं आपको पर्सनल सजेशन देना चाहता हूं, अगर आप काम छोड़ के पढ़ाई कर सकते हो तो प्लीज अभी कुछ दिन के लिए काम छोड़ दो, मात्र 1 महीना तक। 30 दिन तक काम छोड़ दो और मेहनत करो सिर्फ पढ़ाई में। और अभी आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको सब सब्जेक्ट बताए, इस सब्जेक्ट को दोस्तों पूरा कवर करना है। कवर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कैसे कवर करना है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने रीजनिंग का सारा टॉपिक सजेस्ट किया तो आपको 10-20 दिन तक पढ़ना है, नहीं। इसका दोस्तों देखना मैराथन चलता है, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले मैराथन चलाते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग का एक मैराथन देखना है जिसमें 5 से 6 घंटे क्लास होगी। उन्होंने सारा डाउट इसे क्लियर कर देंगे सब्जेक्ट का। उस मैराथन को देखना और सीखना है। उसके बाद हर दिन 100 भैया क्वेश्चन का सेट मारना है, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे मिसिंग नंबर हो, चाहे दोस्तों आपके नंबर सीरीज हो, ठीक है, मिरर इमेज हो, सबका 100 क्वेश्चन का सेट मारना है रोज कम से कम। और 30 दिन के अंदर आप पर जितने भी मैंने बताया, चारों सब्जेक्ट का जितना भी मैंने बताया हुआ है, सबका 100 क्वेश्चन मारो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर कौन? अरे मैं बता रहा हूँ ना मेरे दोस्त, कुछ नहीं है एसएससीजीडी में। आपके मन में मिथ पाल के रखियो कि नहीं बहुत हार्ड एग्जाम होता है, कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। मैंने एसएससीजीडी का जब एग्जाम दिया, एग्जाम फोड़ दिया, मैं बता रहा हूँ। पहले जब एग्जाम दिया तो 100 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें 76 स्कोर किया था। बाद में फिर मैंने पेपर दिया, 135 नंबर रखा। तो देखिए जीडी में कुछ नहीं, हम लोगों ने मन में मिथ पाल के रखा हमसे नहीं हो पाएगा। जीडी में सिलेक्शन लेना सबसे आसान है, लेकिन उसके लिए करनी होगी मेहनत। और मैं बता दूं जो भी बच्चा काम कर रहा है, अगर वो एफोर्ड कर सकते तो काम करना छोड़ दो। अभी 30 दिन तक मेहनत करो और हमें अपने दिल से वादा करो, जब भी पढ़ने का मन ना करे, मन करे कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे, तो अपनी गरीबी को याद करो। याद रखना सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारी गरीबी है, जो हमें मोटिवेट करती है पढ़ाई करने के लिए। कोई हमें मोटिवेट करने नहीं आएगा, चाहे वो पापा हो, मम्मी हो, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा। हमें मोटिवेट करने आएगा कौन पता है? हमारी गरीबी। जिस दिन अपने गरीबी से तुम्हें भैया घिन आने लगी, जिस दिन तुम्हें अपने गरीबी से सक्सेस का रास्ता दिखने लगा, ये गरीबी ही तुम्हें भैया सक्सेसफुल बनाएगी, ये गरीबी ही तुम्हारा नाम बनाएगी। याद रखना, इस गरीबी को ताकत बनाओ। जो दोस्तों तुम्हें जिन लोगों ने बेइज्जत किया है, कुछ भी किया है लाइफ में, ऐसा काम करने का मन हो, आपका ही मन होता होगा ना कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैंने +2 पास किया है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं लेबर का काम कर रहा हूँ, कुलिया काम कर रहा हूँ, इससे घर में ड्रेन साफ कर रहा हूँ, सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ। कितने लोग आपको बेइज्जत करते हैं, देखा है आपने कभी? बहुत टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योरिटी गार्ड वाले को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जाता है। बट उस बेइज्जती को अब किसी को बोलोगे तो सिर्फ 4 लोग सुनेंगे कि भाई मैंने मुंह से बोल दिया, लेकिन जब आपका सक्सेस बोलेगा ना तो लोगों को सुनना पड़ेगा। तो भाई उस बेइज्जती का बदला लो अपनी सक्सेस के साथ, और जिस दिन ये सक्सेस का डंका बजेगा उस दिन भैया लोगों को सुनना पड़ेगा। इसीलिए आज अपने लिए मेहनत करो, दूसरे के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। और दुनियादारी काम छोड़ दो, बस 1 महीना तक अपना जान ला के मेहनत करो और वर्दी तुम्हारे बदन चूम रही होगी। ये तुम्हारे सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म चैनल का वादा है। अगर वर्दी तुम्हारी बदन ना चूमे तो फिर बोलना सौरभ भैया ने क्या कहा था। बस 1 महीना सब कुछ छोड़ दो, गर्लफ्रेंड, दोस्त, यार, काम काज सब छोड़ दो। रूम में अपने आप को बंद करो, हाथ जोड़ो, सरस्वती माँ को ऐसे नमन करो और श्री राम भगवान आ रहे हैं। 22 तारीख को उनका मंदिर का प्रतिष्ठा है। बस भगवान को नाम करो, इस बार भगवान बलिदान में वर्दी चढ़ा दो यार, बस इस बार मेरी मेहनत को सफल कर दो। हमारी जो गरीबी है इस गरीबी को दूर कर दो भगवान। बस इस बार मुझे इतनी शक्ति दो कि हम पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन ले पाए। और बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम इसलिए आती है कि वो हमें स्ट्रॉन्ग कर सके, प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती कि वो हमें वीक कर सके। नहीं मेरे दोस्त,
प्रॉब्लम इसलिए हमारी लाइफ में आती है कि हमें स्ट्रॉन्ग कर सके। जब आपके अंदर मुश्किल होगी, जब आप मैथ का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, देखिए याद रखना वो सनकी लोग ही होते हैं मेरे दोस्त जो कि बड़ा बड़ा काम करके जाते हैं। चालाक लोगों की बस की बात नहीं है। अगर मैथ का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा, वो सनकी बच्चा ही होता है जो बार बार उसको ट्राई करता है। एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, 3 बार नहीं हो, 4 बार नहीं हो, 5 बार नहीं हो, 6 बार नहीं हो, 7 बार नहीं हो, 8 बार नहीं हो, 10 बार तक ट्राई करता है। और वो सनकी लोग ही भैया दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। चालाक लोग के बस की बात नहीं है। जिसने लाइट बल्ब इन्वेंशन किया है, जो कि आप मेरे को देख रहे हो यहाँ पे, वो क्या अच्छा आदमी था? नहीं रे दोस्तों, सनकी था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक है, उसने 1000 बार ट्राई किया तब जाके लाइट बल्ब का इन्वेंशन हुआ। और ये सिर्फ किताबों में लिखा हुआ, पता नहीं उस बंदे ने कितनी बार ट्राई किया होगा। तो सनकी लोग ही होते हैं जो जीवन में सफल हो पाते हैं। चालाक लोग की बस की बात नहीं है। चालाक लोग डिफेंस पे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। चालाक लोग की बस की बात नहीं है भैया 24-24 घंटे खटना, राइफल ले घूमना, कितने दिन भूखे पेटे भैया जंगल में सैर करना, भारत माँ के नाम पे अपनी जान को कुर्बान कर देना। चालाक लोग की बस की बात नहीं है। और ये सब सनकी लोगों के बस की बात है। तुम सनकी हो, तुम्हारी गरीबी तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इस चीज को याद रखना। और ये गरीबी ही तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगी, ये गरीबी ही तुम्हारा नाम चमकाएगी, और ये गरीबी ही तुम्हारे बदन पे वर्दी चढ़ाएगी। ये बात याद रखना। कभी अपने काम से शर्म मत करना। कुछ भी काम कर रहे हो, आज का काम कल का तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए। जब 4 लोग तुम्हारे बारे में सुने तो उनको भी मोटिवेशन हो कि साला वो भाई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब एक गरीब आदमी सक्सेसफुल होता है ना, उसको देख के 100 गरीब आदमियों का छाती चौड़ा होता है कि उसका बेटा अगर फौज में जा सकता है, उसका बेटा IAS बन सकता है, उसका बेटा IPS बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूँ। गरीब आदमी अरमान के साथ तैयारी करता है, और तुम भी अरमान के साथ तैयारी करो। आपकी बात तुम्हारे बदन में वर्दी चढ़ेगी। तुम्हारे भाई को तुम्हारे पर पूरा विश्वास है, और इस विश्वास को तोड़ने मत देना। मेहनत करो। और कल कैसे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाएं, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, और उस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बस ज्यादा इतना कहना चाहता हूँ, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू बंस जाए, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा भारत, सिक्का वहीं चले। बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम।